मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आफ्ताब सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन वाक्यों को। आपके सामने ये वाक्य लिखे हुए हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, यदि फलक खाना खाएगी तो मैं आऊँगा, यदि सलमान आएगा तो तुम पढ़ोगे। इस टाइप के वाक्य को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप लोग भी वाक्यों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए कंडीशन क्या होती है समझिएगा आप लोग। जैसे लिखा हुआ है यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। एक वाक्य तो ये लिखा हुआ है यदि के साथ में, यदि तुम आओगे तो हटा दीजिएगा, एक वाक्य लिखा हुआ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ठीक है, नियम समझिए पहले आप लोग। नियम क्या होता है कि यदि वाला वाक्य जो होता है उसमें लास्ट में गा होगा और एक अगला वाक्य होगा उसमें भी लास्ट में गा होगा। ठीक है, तो यदि वाले वाक्य को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, और इधर वाला जो गा वाला वाक्य होता है उसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में। और जो लिखा हुआ है तो के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है आपका रूल। जैसे मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाऊंगा यहाँ पर, समझना आप लोग। वाक्य क्या लिखा हुआ है? वाक्य कह रहा है यदि तुम आओगे। यदि के लिए लिखते हैं इफ़। क्या लिखेंगे? इफ़ लिखेंगे। इफ़ यदि तुम आओगे, ये बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम आओगे कैसे बनेगा? तुम आते हो तो बनेगा यू कम। इफ़ यू कम। इसमें यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन है आपका यू। ठीक है, इसलिए कामा लगा दो तो के लिए कामा। यदि तुम आओगे तो के लिए कामा। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओ तो लिखेंगे आई वी के साथ सेल लगाते हैं तो हो जाएगा आई सेल टीच यू। चलिए यू लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दो यू, कोई दिक्कत नहीं। तो वाक्य क्या बन जाएगा? इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। रूल समझ में आया? कुछ आया होगा थोड़ा सा, समझो फिर समझो एक बार रूल को। रूल क्या कहता है यहाँ पर कि जो भी आपका पहला वाक्य होगा यदि वाला, उस वाक्य को हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो के बाद वाला वाक्य बनाएंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए इसी टाइप का हम लोग अगला वाक्य बना के देखते हैं। देखो ये क्या कहता है यहाँ पर। यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे। तो ये वाला वाक्य बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि बच्चे स्कूल जाएंगे, इफ़ बच्चे की क्या होगी? चिल्ड्रेन। बच्चे गो टू स्कूल तो के लिए क्या लगाएंगे? कामा लगा लो। ठीक, कामा लगा लिया। अब देखो इफ़ चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो के लिए कामा, मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे। अब देखो गा आ गया, किस में बनेगा आपको पता है? ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मास्टर जी के लिए क्या लिखेंगे? टीचर विल। पढ़ाने की क्या होती है? टीच। तो लिखेंगे टीचर विल टीच द बुक। ये आपका वाक्य बन जाएगा। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, इफ़ चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो के लिए लगाएंगे कॉमा, मास्टर जी किताब पढ़ाएंगे, टीचर विल टीच द बुक। ओके, बात समझ में आई होगी आप लोगों की थोड़ी थोड़ी, और समझने का प्रयास करते हैं। यदि सीता गाना गाएगी तो नेहा नाचेगी। तो देखो यदि सीता गाना गाएगी, एक तो एक वाक्य हो गया, नेहा नाचेगी एक वाक्य हो गया, बीच में लगाए तो। कैसे बनाओगे? देखो इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, सीता गाना गाएगी तो लिखेगा सीता। प्रेजेंट में इंडेफिनिट बनाओगे तो हो जाएगा सिंग्स ए सॉन्ग। सीता गाना गाएगी तो के लिए लगा दीजिएगा कॉमा। नेहा नाचेगी तो लिखेंगे नेहा विल डांस।
नेहा नाचेगी। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा? इफ़ सीता सिंग्स ए सॉन्ग नेहा विल डांस। जिसे लिखा हो यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम रोओगे। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम रोओगे। तो यदि के लिए क्या लिखेंगे? इफ़ मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई कम, जाना की क्या होता है? गो, तो आई गो टू दिल्ली। यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो के लिए लगा दीजिएगा आप लोग कामा। समझ गए होंगे पहला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल मैंने पढ़ा रखा है आपको इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट सीख लीजिएगा। ओके, तुम लोगे तो लिखेंगे यू, यू के साथ क्या लगाओगे? सेल या विल? पता है कि आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी के साथ विल। यू विल वीप, तुम रोगे। बन गया ये वाक्य। ऐसे ही आपके सामने अगला लिखा हुआ है, इसको भी देखो। यदि फलक खाना खाएगी तो मैं आऊँगा। तो लिखेंगे इफ़ फलक खाना खाएगी, फलक एक वचन में लिखेंगे ईट्स, ईट्स द फूड। यदि फलक खाना खाएगी तो के लिए लगा देंगे कामा। मैं आऊँगा लिखा हुआ है, मैं आऊँगा आई सेल कम। मैं आऊँगा क्या हो जाएगा? इफ़ फलक ईट्स द फूड कॉमा आई सेल कम। अगला लिखा हुआ है यदि सलमान आएगा तो तुम पढ़ोगे। यदि सलमान आएगा लिखेंगे इफ़ सलमान आएगा के लिखेंगे कम्स, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है तो के लिए कामा। तुम पढ़ोगे यू विल रीड, तुम पढ़ोगे यू विल रीड। अगला देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहा है कि यदि माँ खाना पकाएगी तो सोनू खाना खाएगा। तो लिखेंगे इफ़ मदर खाना पकाएगी, ये बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो हो जाएगा कुक्स द फूड कामा। सोनू खाना खाएगा तो लिखेंगे सोनू, सोनू विल ईट द फूड, सोनू खाना खाएगा। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग ये रूल सीख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। साथ साथ में मैं आपको एक दो वाक्य देता हूँ, उसका भी ट्रांसलेशन करके आप लोग बता दीजिएगा। यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। एक तो ये वाक्य रहा आपके लिए, और एक दूसरा वाक्य लिखो। यदि सोनम पढ़ाएंगे, यदि सोनम पाठ याद करेगी, लिखो पाठ याद करेगी तो मैं लिखूँगा। ये दो वाक्यों को आप लोगों को इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तब कमेंट बॉक्स में लिख देना है इसका जवाब, ठीक है, और अपना नाम भी साथ में लिख देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।